Hello students, this is third lecture of science chapter 5 class 4। प्रीवियस वीडियो हमने जाने थे कि डेजर्ट प्लांट में जो उगते हैं, डेजर्ट में जो प्लांट उगते हैं उनमें क्या अडोप्टेशन होती है, क्या अनुकूलन होते हैं, और हमने यहाँ पे फिल किए थे कि ट्री विद थाउजेंड्स यूजेस, मेडिसिनल ट्री, नेशनल ट्री क्या है, टालेस ट्री क्या है, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा पेड़ पाया जाता है, ये आपको अपनी बुक में फिल करने थे। अब उसके आगे पढ़ते हैं। प्लांट एट ग्रो इन मार्सी एरियाज़, ऐसे प्लांट जो कहाँ उगते हैं, दलदली इलाके में उगते हैं। द सॉइल इन मार्सी एरिया इज़ हाईली मॉइस्ट एंड क्लेई एंड स्टिकी, जो सॉइल होती है मार्सी एरिया में यानी दलदली इलाके में जो उगती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, नमी वाली होती है, गीली रहती है, क्लेई सॉइल होती है और स्टिकी चिपचिपी मिट्टी होती है। द वाटर कैन नॉट ड्रेन आउट फ्रॉम द क्ले सॉइल सो द रूट डू नॉट गेट एयर टू ब्रीथ, जो पानी होता है वो मिट्टी से नहीं निकल पाता बाहर, यानी उसमें भरा रह जाता है, इसलिए जड़ होती है उन्हें हवा नहीं मिल पाती है सांस के लिए। द रूट ऑफ द सच प्लांट ग्रो आउट फ्रॉम द साइड टू हेल्प द प्लांट्स ब्रीथ इन वाटर लॉक्ड सॉइल, तो जो जड़ें होती हैं ऐसे प्लांट में वो साइड से निकल आती हैं जहाँ पे मिट्टी कैसी रहती है, हमेशा पानी से भरी रहती है, दलदली रहती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स, ऐसे प्लांट को मैंग्रोव्स बोला जाता है। एंड द रूट आर नॉन एज ब्रीथिंग रूट, और ऐसी जड़ों को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रूट्स बोलते हैं। द सुंदर वंस आर नेम्ड आफ्टर द मैंग्रोव्स ट्री सुंदरी विच ग्रो इन द सुंदरवन मार्सेस, तो जो सुंदरवन नाम पड़ा है वो किसके बाद पड़ा है, मैंग्रोव ट्री सुंदरी के नाम पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदरवन के इलाके में, दलदली इलाके में पाया जाता है। प्लांट ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज़, ऐसे प्लांट जो कहाँ उगते हैं, समुद्र तटीय इलाके यानी समुद्र के किनारे। तो प्लांट ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज आर टाल स्ट्रेट विद ए क्राउन ऑफ जेंट फीदर लाइक लीव्स विच अलाउ द विंड टू पास थ्रू, तो ऐसे जो कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे और सीधे होते हैं, और उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पंख के आकार की होती हैं, जो उन्हें हवा वहाँ से पास अच्छे से होने देती हैं। जैसे देखे होंगे आपने कोकोनट ट्री पे रहते हैं, जो उसके ये लीव्स होती है कैसी होती है, पंख के आकार की, यानी पंखे की तरह हवा रहती है उनकी। दीज प्लांट कैन सर्वाइव साल्टी वाटर एंड हैवी रेनफॉल, और ये प्लांट कहाँ जीवित रह सकते हैं, खारे पानी में और ज़्यादा बारिश वाली जगह में भी जीवित रह सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यानी जलीय पौधे जो पानी में उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक, सीज एंड ओशियंस, एक्वेटिक प्लांट कहाँ उगते हैं, तालाब, झील और समुद्र और महासागर में। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, और वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड प्लांट, पहला फिक्स्ड प्लांट आर फिक्स टू द बेड टू द पॉन्ड्स और लेक, जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं वो कहाँ पे फिक्स रहते हैं, समुद्र या झीलों के बिल्कुल नीचे, उनकी जो जड़ें होती हैं वो वहाँ पे एकदम ज़मीन तक, तली तक फिक्स रहती हैं। देयर स्टेम इज़ लाइट एंड हॉलो, और उनका जो तना होता है वो कैसा होता है, हल्का और खोखला होता है। देयर ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन वाटर, उनकी चौड़ी पत्तियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं। द लीव्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस टू गेट एनफ वाटर, और जो पत्तियाँ होती हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत चौड़ी होती हैं, ताकि जो सरफेस उनका रहता है कैसा, चपटा रहता है, काफ़ी मात्रा में पानी लेने के लिए। स्टोमेटा इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स टू एब्जॉर्ब एयर, और स्टोमेटा पत्ती के ऊपरी सतह पर होते हैं, अधिकतर पत्ती के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पत्तियों के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं हवा को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए। द लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग विच कीप देम ड्राई, और जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, एक मोम की परत रहती है जो उन्हें सूखा रखती है पानी में भी। फ्लेक्सिबल स्टेम कैन बेंड विद द करंट ऑफ वाटर दस प्रिवेंटिंग देयर ब्रेकेज एंड डैमेज, और जो उनके स्टेम होते हैं वो कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि वो आसानी से मुड़ जाते हैं जो पानी का बहाव होता है उसके अनुसार, और जिससे क्या हो पाता है कि उनके टूटने और नुकसान होने की संभावनाएं बच जाती हैं, यानी वो उनसे बच जाते हैं कि टूटने और सड़ने गलने से, कुछ भी क्या होता है उनका डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो, ना वो टूटें, तो उससे वो बच जाते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर उगते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स आर वेल अडेप्टेड टू स्टे एंड ब्रीथ अंडर वाटर, ऐसे प्लांट जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, पानी के अंदर सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए। देयर नैरो एंड लॉन्ग लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा टू ब्रीथ, और उनकी लंबी और पतली पत्तियाँ क्या नहीं होते, स्टोमेटा नहीं होते सांस लेने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस, वो अपनी बॉडी सरफेस यानी स्टेम से ही सांस लेते हैं। देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल, और उनकी जड़ मिट्टी में फिक्स रहती है। दे कीप द पॉन्ड क्लीन, और वो क्या करते हैं, तालाब को साफ रखने का काम करते हैं। फिर थर्ड हमारा है फ्लोटिंग प्लांट्स, तैरने वाले प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्पंजी एंड स्वैलो बॉडी फिल्ड विद वाटर, ऐसे प्लांट जो होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी है, स्पंजी होती है और
फूली हुई होती है और पानी से भरी रहती है। दे आर लाइट इन वेट टू फ्लोट फ्रीली इन पॉन्ड्स एंड लैक। उनका वजन हल्का होता है और वो आसानी से आज़ादी के साथ तालाब और झीलों में तैर सकते हैं। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स टू द सॉइल। उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में फिक्स नहीं होती हैं। तो इसकी हमने ये जाना। इसके आगे का जो भी चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इतना ही पढ़ेंगे।